या परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दें, उस पे हम खरा उतरेंगे। और हम अपनी पार्टी में हमने विमर्श किया, जो 4 माननीय सदस्य जीत कर आए हैं। उसके आधार पे चीज़ें तय हुई और फिर दीपक प्रकाश मंत्री बनाए। और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम एक तो युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। युवाओं में काफ़ी जोश होता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता का इस्तेमाल होना चाहिए। अब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बिहार के विकास के लिए, तो बेहतर तरीके से दीपक प्रकाश कर पाएगा, इस भरोसा के साथ हमने उसके ऊपर जवाबदेही दी है। यदि ऐसे अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। बेटे को मंत्री हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, तो इसलिए उसको मौका मिला। पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। ने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिया एमएलसी के थ्रू। आप चाह रहे हैं हाँ, चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए हैं, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। नहीं, आप लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या, दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा के मंत्री बनने पर हंगामा क्यों? नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का जबरदस्त बोलबाला। नीतीश कैबिनेट में कल जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली, तब से बिहार की राजनीति में हाई तौबा मचा हुआ है। विरोधी दल से अधिक पत्रकार चिल्ला चिल्लाकर पहले दीपक प्रकाश से और फिर उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया? क्या यह परिवारवाद नहीं है? कुछ ऐसा ही सवाल एक पत्रकार ने लालू प्रसाद यादव से पूछा था, तो लालू यादव ने कहा था कि अपनी पत्नी और बेटे को मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारे पत्नी और बेटे को बना देते? कुल मिलाकर कहने का भाव है कि राजनीति में परिवारवाद कोई नया नहीं है, बस अंतर इतना है कि अगर आप महागठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो परिवारवाद का आरोप लगता रहेगा, और अगर आप एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो परिवार क्या चीज है? पत्रकारों ने जब कल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से सवाल पूछा, तो उन्होंने बहुत आसानी से जवाब दिया कि मुझे मंत्री क्यों बनाया गया, यह सवाल आपको मेरे पिताजी से पूछना चाहिए। अब सारे पत्रकार उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंच गए और वही सवाल पूछा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले निर्लज्जता का चादर ओढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, आप ऐसे ही परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। परिवारवाद तब होता है जब कोई लड़का टैलेंट के बिना अपने माता पिता की कृपा से विधायक या मंत्री बन जाता है। मेरे बेटे में काफी टैलेंट है, वह शिक्षित है और उसे मौका मिलना चाहिए। वह खुद को साबित करके दिखाएगा। पिछले 4-5 साल से राजनीति में एक्टिव है और जनता के लिए काम करना चाहता है। अब सवाल बड़े बड़े पत्रकारों से है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे राजनीति में कब एक्टिव हुए और उन्हें पता ही नहीं चला। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहते हैं कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीति में अधिक से अधिक युवाओं को सामने लाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए और महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी हो? उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो काम किया वह बिहार नहीं, पूरे देश के नेताओं को करना चाहिए। अगर महिलाओं को आगे लाना है तो पहले अपनी पत्नी को टिकट देकर विधायक कैसे बनाया जाता है, यह उपेंद्र कुशवाहा से सीखा जा सकता है। और युवाओं के नाम पर अपने बेटे को कैसे मंत्री बनाया जा सकता है, जो ना तो अभी एमएलए है और ना एमएलसी है। हालांकि मंत्री बनने के लिए विधायक होना कोई जरूरी नहीं है। तर्क के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य होना होगा। अब गठबंधन की सरकार है। सीट शेयरिंग के दौरान बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीट और 1 एमएलसी सीट का ऑफर दिया था।
उपेंद्र कुशवाहा जानते थे कि राजनीति में ना तो कोई सगा होता है और ना कोई दुश्मन। कौन कब धोखा दे दे क्या पता। उपेंद्र कुशवाहा जानते थे कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, कौन कब धोखा दे दे क्या पता। नहीं तो कौन कह सकता था कि उपेंद्र कुशवाहा उस नीतीश कुमार को धोखा देंगे जिस नीतीश कुमार ने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया, पहले राज्यसभा और फिर विधान परिषद भेजा। जरा सोच कर देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से बगावत नहीं करते और उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते तो क्या उनकी पार्टी को चुनाव में 5 सीट मिल जाता? क्या आसानी से जदयू में रहते हुए वह अपनी पत्नी को विधायक बना सकते थे? क्या सरकार बनने के बाद उनके कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीपक प्रकाश को मंत्री बना देते? जवाब है ना। इसलिए राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। सब समय का कमाल है। अगर समय आपके साथ है तो आप हीरो हैं और समय अगर आपके साथ नहीं है तो आप जीरो हैं। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं और परिवारवाद पर फोकस करते हैं। दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में एकमात्र ऐसे मंत्री नहीं है जिन पर परिवारवाद का आरोप लगा है। यहां तो पूरा का पूरा कैबिनेट ही परिवारवाद का चादर ओढ़ रखा है। कौन नहीं जानता कि सम्राट चौधरी के माता पिता विधायक रह चुके हैं। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। सुरेशी सिंह की मां और पिता दोनों नेता रह चुके हैं। सुरेशी सिंह के माता पिता दोनों नेता हैं। रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और कैप्टन जनरल निषाद की पुत्रवधू है। विजय चौधरी पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र हैं। अशोक चौधरी पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के पुत्र हैं और उनकी बेटी श्यामबी चौधरी समस्तीपुर से सांसद है। नितिन नवीन पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। सुनील कुमार पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के पुत्र हैं और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई हैं। लेसी सिंह समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भूटन सिंह की पत्नी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जब पूरे तालाब में भांग घुला हुआ है तो किसको दोष दिया जाए और किसे न दिया जाए। एक दर्द हो तो कहे दर्द कहाँ होता है। तो अगर आप भी दीपक प्रकाश को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, तो मेहनत कीजिए और अपने बेटे बेटी को एडजस्ट कीजिए। नहीं तो आपका बेटा राजनीति में दरी बिछाता रहेगा और किसी बड़े नेता का बेटा आसानी से टिकट लेकर पहले मंत्री बनेगा और फिर विधायक एमएलसी बन जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।